हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय। वेलकम टू प्रोफेशनल ऑनलाइन सेंटर। तो जैसा बेटा आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आई होप कि आप पूरा लेक्चर देख लिए होंगे। ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन लिए हैं और उन क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एंड electric current passes through a long straight wire at a distance 5 centimeters from the wire. The magnetic field is B. The magnetic field at 20 centimeters from the straight wire would be. तो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे एक दिया है स्ट्रेट वायर। ये कैसा है? स्ट्रेट वायर। कलर विजुअल है, कोई दिक्कत तो नहीं है कलर में, ठीक है। चलो, इसमें बेटा जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है? ये करंट जा रही है आपके पास, ठीक, करंट थ्रू स्ट्रेट वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लेते बेटा करंट जा रही है आई। कितनी करंट जा रही है? आई करंट जा रही है, ठीक। इससे कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है? बी है, ठीक है। ये बेटा दिया है कितना? आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी यहाँ पे? बी है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड? बी। तो आपको याद होगा कि आप लोग पढ़े थे क्या? इन्फिनाइट लॉन्ग वायर। एक्चुअल में कौन सा वायर है ये? इन्फिनाइट लॉन्ग। क्या है? इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर में हम लोग पढ़े थे बेटा, अगर किसी हमारे पास क्या होता है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर में करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है बेटा? वो प्रोड्यूस करता है आपके पास B इज इक्वल टू कितना? म्यू नॉट, ठीक है। आई अपान कितना था बेटा यहाँ पे? 2 पाई आर। क्या था? 2 पाई आर। याद है आपको, ठीक है। और फिर बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पॉइंट इसकी डायरेक्शन हुई थी, तो हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या किए थे? डायरेक्शन के लिए बेटा देखो, अगर हमारे पास करंट ऊपर जा रही है, ऐसे वायर है, ये करंट क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। ऐसे कैसे जा रही है? ऊपर। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या किए थे? ऐसे करंट डायरेक्शन में थंब कर लिए थे और अपने राइट हैंड फिंगर को ऐसे कर लिए थे। क्या किए थे? कर। तो जो बेटा आपके पास फिंगर कर्ल होती है वो डायरेक्शन ऑफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली अगर मैं डायरेक्ट देखता हूँ, हमारे पास क्या है? देखो कर्ल किधर हो रहा है? ये इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब बेटा क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी? क्रॉस। कैसे होगी? क्रॉस। तो यहाँ क्या लिखूं बेटा? क्रॉस। क्लियर? अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि देखो हमारे पास करंट कितनी जा रही है? आई। वायर वही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हुआ बेटा कि हाँ, हम लोग अगर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो क्या है? वो है आपके पास 1/r के, ठीक है, प्रोपोर्शनल, या फिर कहें बी जो है वो हमारे पास आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो बेटा देखो, अगर मैं लिखूं इसका रेशियो तो कितना हो जाएगा? ये B1/B2। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? R2/R1। क्लियर? और ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास जो R2 है, जो R1 है वो कितना है बेटा? वो है 5 सेंटीमीटर। और बेटा जो B1 है वो कितना है? B, ठीक है। अब बेटा R2 दिया है कितना आपके पास? 20 सेंटीमीटर। पूछ रहा है B2 क्या होगा? B2 क्या होगा? क्लियर? तो B2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? देखो, अगर मुझे B2 निकालना है तो B2 कितना ले सकता हूँ? देखो यहाँ से जब B2 निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये B1 R1/R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा? B1 और यहाँ कितना हो जाएगा? R1/R2। क्लियर? तो बेटा देखो हमारे पास क्या है? B1 को B लिखे हैं, R1 को कितना लिखा हूँ? R1 को लिखा हूँ बेटा 5 सेंटीमीटर और R2 कितना है? 20 है। तो बेटा हो गया कितना? 5/20। अब देखो ये रेशियो है तो यूनिट लिखने से कोई मतलब है नहीं। क्लियर? ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1/4। दैट इज B2 कितना आ गया बेटा आपके पास? ये आ गया B/4। कितना आ गया? B/4। क्लियर है? ठीक। रही बात डायरेक्शन की, करंट वही है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी? वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एक बात। दूसरा बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर देखो B प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके पास? 1/r है। इसका मतलब जब R बढ़ेगा तो B क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो बेटा जब हमने R को क्या कर दिया? 20 सेंटीमीटर कर दिया। देखो यहाँ पे R कितना कर दिया? 20 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड घटनी चाहिए, तो बेटा पहले B जब कितनी हो गई? B/4, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? ठीक। कि आई होप कि आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहे होंगे। और इनफिनाइट लॉन्ग वायर का डेरिवेशन भी सेगमेंट आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग एलिमेंट टू बी गिवन पॉइंट मस्ट बी।
ये पूछ रहा है, कह आपके पास क्या है, एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये क्या है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लो हमारे पास करंट कंडक्टर ये कुछ ना सके, ये वायर है, मान लेते हैं वायर, कुछ नाम देते हैं पी क्यू वायर है। ये क्या है, पी क्यू वायर है। अब बेटा इसमें जो करंट जा रही है कितनी जा रही है, आई। क्लियर है। अब आपको मालूम बेटा किसी वायर में करंट जाती है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना करता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते हैं, बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बायो सेवर्ट लॉ। सपोज कर ले बेटा हमारे पास यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो बेटा आप लोग पढ़े होंगे कि जो आप मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं बेटा, डीएल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, डीएल एलिमेंट। ठीक, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे एक डीएल एलिमेंट ऐसे ले लिया, ठीक है। ये क्या है आपके पास, डीएल है, ये लेंथ एलिमेंट होता है। और बेटा ये कितना है हमारे पास, ये एक्चुअल में मान लेते हैं यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर। ठीक, तो बेटा हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, तो आप लोग पढ़े होंगे ना सब लोग, बायो सेवर्ट लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे बेटा, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करती है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ध्यान रखिएगा, थीटा हम लोग जो लेते हैं वो करंट की डायरेक्शन से लेते हैं। कहां से लेते हैं, करंट की डायरेक्शन से। अगर हमारे पास यही करंट नीचे हो जाती बेटा, ठीक है, तो मुझे एंगल ये वाला लेना पड़ता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा एकदम। ठीक, तो बेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग देखें तो हमारे पास जो डीबी होता है बेटा, आप लोग पढ़े थे बायो सेवर्ट लॉ से। क्या पढ़े थे, जो हमारे पास बायो सेवर्ट लॉ था वो पढ़े थे बेटा। वो बताता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है डीबी प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा कितना, आई डी एल साइन थीटा अपान कितना, आर स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा मैं अगर डीवी लिखूं तो डीवी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, आपसे कह रहा है कि एंगल कितना हो कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो। सिंपल सी बात रही, इसका मतलब सारी वैल्यूज फिक्स कर रहा है, आई भी, डी एल भी, आर स्क्वायर भी, और म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है वो तो फिक्स है ही। क्लियर। तो अब देखो हमारे पास अगर हम लोग देखें बी का मैक्सिमम, तो बी का मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है किससे, साइन थीटा। किससे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। क्लियर। तो बेटा मैं अगर यहां देखूं हमारे पास, ठीक है, तो बेटा इफ साइन थीटा अगर ये क्या हो, मैक्सिमम हो, कितना हो, मैक्सिमम। ठीक, तो बेटा आपको मालूम साइन मैक्सिमम कितनी होती है, +1 होती है। क्या होती है, +1। ठीक, तो सिंपल सी बात बेटा, अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कब होता है बेटा, जब हमारे पास साइन 90 होता है। कितना होता है, साइन 90। ठीक, तो थीटा जब बेटा हम लोग 90 डिग्री लेंगे तो हमारे पास जो बी होगा वो भी कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये बी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और क्वेश्चन में यही पूछा है, वो थीटा बताइए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्लियर। तो बेटा इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो बायो सेवर्ट लॉ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक इसमें हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ, उसी तरह से बेटा हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं कूलम्स लॉ से हम लोग क्या किए थे, फोर्स निकालना सीखे थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे। उसी तरह से बेटा हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर किसी करंट एलिमेंट में जो है करंट जा रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं आपके पास, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ से। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। साथ साथ कहीं कहीं पूछता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म देखूं हमारे पास, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको आगे। वेक्टर फॉर्म देखूं तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कितना होता है बेटा, ये होता है डीवी इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। और यहाँ देखें बेटा तुम्हारे पास ये होता है आई डीएल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कहीं कहीं पूछा जाता है इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होने के लिए, ठीक है, डीएल और आर जो है वो कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का। 3 long straight parallel wires carrying current are arranged as shown in the figure। ये आपके पास क्या है, 3, ठीक है, लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिनका नाम बेटा कुछ ही दिया गया है हमारे पास। ये है डी है, ये सी है, ये क्या है, जी। ठीक है, और उसमें करंट कुछ जा रही है, कितनी जा रही है, 30 एम्पियर, 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर। इन दोनों के बीच सेपरेशन कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इन दोनों सेपरेशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा यहाँ देखो क्या कर रहा है, शोन इन द फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर सी। कह रहा है कि ये सी वायर है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो सी वायर है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। ठीक, ये हमारे पास जो सी वाला वायर है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यही फोर्स यहाँ पूछ रहा है।
ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले हमारे पास जो सी वाला है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सिंपल सी बात बेटा, आप लोग चीज पढ़े थे कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास क्या होता है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। और अगर दोनों में करंट क्या होती थी, अपोजिट डायरेक्शन में से जाती थी, तो क्या होती थी बेटा, वो दूसरे को रिपेल करते थे। उसी कॉन्सेप्ट पहले हम लोग लगाते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये वाला वायर इस पर कितना फोर्स लगाएगा, फिर ये वाला कितना लगाएगा, फिर जो भी आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम। क्लियर। तो मैंने देखो हम लोग देखते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन, ठीक है, एक काम करते हैं पहले हम लोग जनरल फार्मूला देते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर्स। ये बेटा आप लोग पढ़े, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ये होता है बेटा एफ इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपान कितना, 2 पाई, और यहाँ होता है I1 I2 अपान डी, और बेटा यहाँ कितना होता है, उस वायर की लेंथ। क्लियर। ये ऐसे दो वायर आपके पास हैं, दोनों में करंट हम सेम डायरेक्शन हालांकि यहाँ लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं इसकी करंट कितनी है I1, इसमें करंट कितनी है I2, इन दोनों की सेपरेशन कितना है, डी। कितना सेपरेशन है, डी। ठीक है। और इनका लेंथ कितना है, एल। लेंथ कितना है, एल। ठीक है। तो ये किस फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को या रिपेल करते हैं, उसका फार्मूला क्या आता है, ठीक है, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान डी इंटू एल। क्लियर। अब यही आपसे पूछ रहा है कि ये फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, ये फोर्स क्या होगा, कितना लगेगा, किस पर, सी पर। तो देखो बेटा यहां ध्यान से, एक वायर हमारे पास डी है, दूसरा क्या है, सी है, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कितना रिपेल करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहां लिख देते हैं बेटा, इफ करंट इज अपोजिट, करंट इज अपोजिट, इफ करंट इज अपोजिट, अगर करंट अपोजिट है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि क्या करेंगे, दे रिपेल करते हैं, दे रिपेल, रिपेल ईच अदर। और बेटा अगर आपके पास क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर क्या है, करंट सेम डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। इफ करंट इज सेम डायरेक्शन, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट, दे अट्रैक्ट। क्लियर है। तो दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो बेटा यहां पर हम लोग देखें, सी और डी दोनों में करंट कैसे हैं, एंटी पैरेलल। दोनों कैसे करंट कैसी है, एंटी पैरेलल। तो सिंपल सी बात ये है कि जब जो ये फोर्स लगाएगा क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी, देखो जब मैं डायरेक्शन देखूं तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी कुछ इस तरह से। क्लियर है। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है। रिपेल मतलब होता है क्या, दूर जाना। तो बेटा मैं अगर देखूं तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इसको बेटा एफ सी डी कर दूं या F1 कर दूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई। ठीक है। म्यू नॉट बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई I1 I2, I1 I2 में देखो बेटा हमारे पास कितना है, इसमें है 30 एम्पियर, इसमें कितना है 10 एम्पियर, तो 30 इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा, डी। डी कितना है, 3 सेंटीमीटर, इसको 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। और बेटा अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास वायर की लेंथ नहीं दी गई, इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालू बेटा, तो लेंथ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हो जाएगा, देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई वैल्यू हो जाती है कितना, देखो पहले यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा आपके पास, ये पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा 4, और कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और ये 2 पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू पावर 4, और बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू अगर बेटा देखूं तो म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 इंटू 10 टू पावर -7, 2 इंटू 10 टू पावर -7, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ गया 2 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है। किधर होगी बेटा, रिपल होगी, मतलब अवे हो जाएगी, कितना और किधर हो जाएगी, अवे हो जाएगी। क्लियर है। अब बेटा मैं देखूं अगर यहाँ पे, तो ये वाला भी तो इस पे लगाएगा, देखो यहाँ भी करंट दोनों क्या है, दोनों में करंट कैसे हैं, अपोजिट है। तो सिंपल सी बात बेटा, जब ये फोर्स लगाएगा तो इधर लगाएगा। देखो अगर दोनों में क्या है हमारे पास, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भाई रिपेल करने का सिंपल मतलब ये, वो दो वायर हैं, एक करंट ऐसे जा रही है, तो रिपेल मतलब दोनों दूर भागेंगे, क्या भागेंगे, दूर। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, दोनों कैसे आएंगे, पास आएंगे, क्या आएंगे, पास। ठीक है। तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हम लोग निकाले सिमिलरली, हमारे पास जो F2 आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग,
जी लगा रहा है सी पे, तो फोर्स ऑन, ठीक है, सी ड्यू टू जी, तो सी जी लिख दें बाई एल, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है। अब बेटा देखो इसमें करंट कितनी है, 20 है और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 × 10 अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन देखो तो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, इसे क्या लिखेंगे 2 × 10⁻²। क्लियर। अब बेटा इसकी वैल्यू देखो यहाँ से ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 100, ये ऊपर जाएगा कितना हो गया 10⁴ बन जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 10⁴ कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और इसको अगर बेटा मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास ये कितना आता है, देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻ कितना आ जाएगा -7 इंटू 10⁴। क्लियर है, ठीक। ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, मैं अगर इसको चेक करूं तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। और दोनों बेटा क्या करेंगे, अवे है हमारे पास ये भी, तो मैं अगर नेट फोर्स चेक करूं तो नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास, मैं नेट फोर्स चेक करूं तो आ जा रहा है कितना बेटा, देखो दोनों अपोजिट है तो कितना आ जाएगा सी पे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है, ठीक। इस सेगमेंट का डेरिवेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए इसमें करंट के डायरेक्शन बेसिस पर फोर्स की डायरेक्शन वगैरह आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट है आपके पास, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल फॉलो द सेम सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो ऑफ, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा आपके पास एक प्रोटॉन और एक क्या है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा आपको मालूम है जब कोई हमारे पास क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अगर वो 90 डिग्री पे इंटर किया है तो सर्कल घूम जाता है, क्या घूम जाता है सर्कल। क्लियर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग थ्रो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो क्या बनाता है हमेशा सर्कुलर ट्रैक बनाता है, क्या बनाता है सर्कुलर ट्रैक। अब एक बात सोचो बेटा, अगर सर्कुलर ट्रैक बनाएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्क करती है, ठीक। तो ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क बेटा करेगी, लेकिन वर्क के लिए कंडीशन और है कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। जबकि देखो बेटा चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है अंदर है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या है, जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है अंदर लगता है, दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती है। क्लियर है, वो सिर्फ क्या करती है चार्ज को सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, रिवॉल्व कराती है, क्या करती है रिवॉल्व कराती है। क्लियर। तो बेटा अगर मैं उसकी रेडियस लिखूं सर्कुलर ट्रैक की, तो आपको मालूम है जो रेडियस आती है कितनी आती थी वो mv/qb, mv/qb। अगर बेटा वेलोसिटी यहां से लिखूं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास qbr/m, qbr/m। क्लियर। अब बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा आप लोग पढ़े हैं फार्मूला कितना होता है, ये होता है हाफ mv², याद है सबको। और बेटा ये कितना हो जाएगा हाफ m, और v की वैल्यू कितनी है qbr/m का स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास कितना आ गया, ये हाफ, देखो एक m से एक m कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा q² v² r² कितना, ये हो जाएगा m, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा यह बात को हम लोग ध्यान देते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कौन कौन से वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। देखो the proton and an alpha particle follow the same circular path in transverse magnetic field, the kinetic energy are in the ratio of, ठीक है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड वही है हमारे पास, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या है, रेडियस जो है सेम सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, देखो ठीक है, सेम सर्कुलर पाथ मतलब रेडियस भी क्या है सेम है, तो बेटा देखो बी सेम हो गया, आर सेम हो गया, काइनेटिक किस पे डिपेंड कर रही है क्यू और एम पर, किस पे डिपेंड कर रही है क्यू और एम पर। तो बेटा मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो फिजिक्स में यही तो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, कि आप डेरिवेशन मत देखिए, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर हमारे पास कोई वैल्यू फिजिक्स में कांस्टेंट हो तो हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ये आपके पास, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी बेटा q²/m, ठीक है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बेटा लिख दूं ऐसे पहले का k1, या फिर वहां प्रोटॉन है तो लिख दूं kp, तो बेटा kp कितना हो जाएगा kp/k अल्फा लिखूं तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो kp हो जाएगा कितना बेटा qp/mp, और qp का स्क्वायर स्क्वायर कर दूं। अब बेटा अल्फा के लिए करूं तो कितना हो जाएगा q अल्फा का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा m अल्फा। क्लियर है, तो बेटा मैं निकालू अगर तो kp/k अल्फा कितना आ जाएगा,
केपी बाई के अल्फा अगर निकाल तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास क्यूपी अपान क्यू अल्फा का स्क्वायर। अब बेटा मास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एम अल्फा बाई कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, एम अल्फा बाई एमपी। अब आओ देखते हैं आगे। देख बेटा हम लोग पढ़े हैं कि प्रोटॉन के केस में जो होता है फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का बेटा जो मास होता है वो हम लोग कितना लिखते हैं बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन को लिख देंगे हम, और कितना होता है ये 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ एम, मतलब प्रोटॉन के मास का 4 गुना। यही बात ध्यान देना है, क्या जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है वो एम मान लें अगर 1.67 10 टू पावर माइनस 27। ठीक है, तो बेटा जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास। अगर बेटा मास, ये मास हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं बेटा यहाँ एम अल्फा लिख लेना, क्या लिख लेना, एम अल्फा। हाँ, अब बेटा मैं अगर चार्ज लिखूं तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन को चार्ज हम लोग क्यूपी लिखे हैं, वो कितना होता है प्लस ही। ठीक है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है कितना होता है बेटा, ये प्लस 4 कितना होता है 4 ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर जो होता है अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 ठीक है, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 2। क्लियर, अब बेटा क्या करना है आपको, रेशियोज लेने हैं। अब रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं आराम से, देखो अब आसान है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा केपी बाई के अल्फा, केपी बाई के अल्फा। अब बेटा मैं केपी देखो हमारे पास, देखो तो क्या है क्यूपी, क्यूपी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ई हो गई। ठीक है, फिर बेटा क्या है क्यू अल्फा, अल्फा वैल्यू कितनी बेटा 2, इसका स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर लगा दो। फिर एम अल्फा, एम अल्फा वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, ये है 4m। ठीक है, अब बेटा मैं बात करूं किसके हमारे पास एमपी, तो एमपी वैल्यू कितनी है m, तो देखो m से m कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा आपके पास, देखो e से e कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा कितना यहाँ पे, ये हो गया बेटा 1/4 इंटू 4, दैट इज कितना बेटा, ये आ गया कितना बेटा आपके पास, ये 1 आ गया। इसका मतलब केपी बाई के अल्फा, केपी बाई के अल्फा का जो रेशियो है वो कितना है बेटा 1:1 का है, कितना है 1:1 का। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस ये ध्यान दिया करिए कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से कांस्टेंट हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे आप डिपेंडेंसी दिखा लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लो बेटा, उसे जो है बाहर करके, ठीक है, आप प्रोपोर्शनलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात ये कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, प्रिपेयर रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगर फिर भी दिक्कत आती है, पिछला लेक्चर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहां भी हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो वेरियस एस्पेक्ट है क्वेश्चन करने के। ठीक, और बोर्ड हमेशा क्या कर रहा है, पैटर्न बदल रहा है, तो आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहेंगे तो आप हर तरह के क्वेश्चन से परिचित रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं बेटा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए what is the magnitude of magnetic force per unit length of wire carrying current of 5 ampere making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला। ये क्लास 10 का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बेटा, क्या कि देखो हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दिखाते हो ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसकी वैल्यू कितना है बेटा, देखो इसकी वैल्यू दिया है 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला। ठीक है, और बेटा एक वायर है जिसमें करंट जा रही है 5 एम्पियर और वो एंगल बना रहा है कितना मैग्नेटिक सा 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये वायर है, ठीक है, और बेटा ये जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, मैं मान रहा हूं बेटा हमारे पास कि करंट जा रही इस डायरेक्शन में जा रही है, और कितनी है करंट, ये 5 एम्पियर है, कितनी है ये करंट 5 एम्पियर। ठीक है, अब बेटा देख ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो आप लोग पढ़े थे बेटा कि अगर हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, ठीक है, तो उस पे बेटा क्या होता था, उसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लॉरेंज फोर्स लगता था। उस लॉरेंज फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, डिस्क वेलोसिटी से मूव करते थे, और जब मूव करते थे तो एक आता था मैग्नेटिक फोर्स,
और मैग्नेटिक फोर्स आता था बेटा एफ एम इज इक्वल टू, ठीक है, ये आता था आई बी एल साइन थीटा। याद है आपको क्या आता था? आई बी एल साइन थीटा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बेटा अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखता तो वेक्टर फॉर्म हमारे पास कितना आता बेटा? अगर वेक्टर फॉर्म लिखता तो ये आता है बेटा आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, मींस जो डीएल हम लोग लेते हैं वो हमेशा से हम लोग किसकी डायरेक्शन लेते हैं? हम लोग लेते हैं बेटा, ठीक है, जो हम लोग डीएल लेते हैं उस डीएल को हमेशा हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, करंट की डायरेक्शन, किधर लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में। तो अगर मैं देखूं बेटा तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया एफ एम इज इक्वल टू आई वी एल। तो आई कितना है बेटा आपके पास? इस क्वेश्चन दिया है कितना? 5 एम्पियर। कितना दिया है? 5 एम्पियर। जो बेटा यहाँ बी है, बी कितना है? 0.1 टेस्ला। ठीक है, और एल कितना है बेटा? देखो एल हमारे पास है कितना है? यहाँ पे एल दिया है, देखो ये हमारे पास है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। अच्छा, पर यूनिट लेंथ का मतलब सिंपल सा बेटा लेंथ डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेंथ डिवाइड में आ जाएगा। अब मैं बेटा साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और साइन 30 से बेटा सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? इसको स्मॉल एफ लिख देंगे, हो जाएगा एफ एम बाई एल। और बेटा ये कितना आ जाएगा? देखो 0.5, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। इसको सॉल्व करो तो 0.25 न्यूटन पर मीटर आएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका मतलब कौन सा बेटा आपके पास है? ये हमारे पास अगर मैं देखूं, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा? एफ एम बाई एल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? ठीक है, एफ एम बाई एल मैं करूँ बेटा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये? ठीक, ये आ गया हमारे पास 0.25। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बेटा आपके पास है a beam of ions enters normally into a uniform magnetic field of 4 into 10 to power minus 2 Tesla with a velocity of 2 into 10 to power 5 meter per second. If the specific charge of the ion is 5 into 10 to power 7 कूलम पर केजी, देन दी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज। समझो बेटा, एक बीम है, किसकी बीम है बेटा आपके पास? ये आयंस की। ठीक है, कोई मतलब चार्ज पार्टिकल्स का अपने क्या है? आयंस है, और उसको क्या कर रहे हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड इंटर करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ये है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया बेटा आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड को वी लिखते हैं, वी कितना दिया है? 4 into 10 to power minus 2 टेस्ला। देख बेटा, उसके बाद क्या कर रहा है? विथ वेलोसिटी 2 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दी है उस बीम की? वो दिया बेटा कितना? 2 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बेटा फिर क्या है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, मतलब आयन का ना तो चार्ज यूनिट बताया कौन सा है, ना तो उसका मास बताया है, सीधे सीधे स्पेसिफिक चार्ज। तो बेटा आप लोग पढ़े थे पहले ही चैप्टर में, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बहुत डिटेल चार्ज डिस्कस किया हूं। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 1 जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, कैसे वो निकालते हैं, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्पेसिफिक चार्ज को बेटा हम लोग क्या लिखते थे? इसको लिखते थे क्यू बाई एम। क्या लिखते थे? क्यू बाई एम। तो बेटा क्यू बाई एम आपको दिया है, कितना दिया है? ये दिया है 5 into 10 to power 7। ठीक है, कूलम पर केजी। ठीक है, तो कह रहा है बेटा कि जब ये बीम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करती है, तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड अगर बेटा इस रीजन में लगी है और बीम एंटर की, ठीक है, कैसे? नॉर्मली, तो क्या करते हैं? वो हमेशा उसको सर्कुलर ट्रैक घुमा देती है। क्या घुमा देती है? सर्कुलर ट्रैक में। ठीक है, तो बेटा जैसे ही बीम एंटर करेगी वो सर्कुलर ट्रैक में घूम जाएगा। किस तरह से? कुछ इस तरह से समझो। ये बेटा आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं यहां से आप लोग क्या किए, ठीक है, भर भर के कोई चार्ज पार्टिकल्स की बीम आप लोग थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल बीम क्या कर रहे हैं? भर भर के यहां से थ्रो कर रहे हैं। ये बीम है, ये क्या है आपके पास बेटा? बीम है, चार्ज पार्टिकल। ठीक, जैसे ही इसके अंदर पहुंचेगी क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड तुरंत इसको घुमा के ऐसे सर्कल बना देगी। क्या कर देगी? घुमा के सर्कल बना देगी। जब सर्कल बनाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, जब सर्कल बनाएगी तो वो हमारे पास कितनी आती है? इसकी रेडियस, जो रेडियस आती है सर्कुलर पाथ की, वो आती है बेटा आपके पास R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। ठीक है, कितनी आती है? एम वी अपान क्यू बी। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास रेडियस निकालना है, तो रेडियस हम लोग कितना लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं v अपान बी, और बेटा इसको लिख सकते हैं क्यू बाई एम।
क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज दिया है, स्पेसिफिक चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में रखेंगे थोड़ा ज्यादा रहेगा, बेटर रहेगा, तो कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, वी, वी कितना आएगा, तो बेटा ये 2 × 10⁵ है, ठीक है। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 4 × 10⁻², ठीक है। अब बेटा क्यू बाई एम अगर देखूं मैं स्पेसिफिक चार्ज तो कितना है 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7। इसको बेटा सॉल्व करिए, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा 2, यहाँ हो जाएगी पावर कितनी बेटा 5, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हम लोग कैंसिल करें तो हमारे पास जो आर आया वो कितना आ गया बेटा 10⁵ अपॉन 2 × 10⁵, 10⁵ 10⁵ कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2, दैट इज 0 पॉइंट कितना बेटा आ जाएगा 5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। क्या कुछ दिक्कत हुई है क्या, हम लोगों से कोई वैल्यू छूटी है क्या, हाँ हाँ ये देखो यहाँ पे 5 छूटा है, क्या छूटा है 5, बेटा 5 को कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या आना चाहिए बेटा 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10, ठीक है। अब बेटा जब 10 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10, बेटा इसको 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हम लोग 1/10 करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.1, कितना आ जाएगा 0.10 मीटर, क्लियर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा आपके पास, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ठीक। तो देखो फिर से ये हमारे पास क्या है, चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किए हैं, ठीक, तो उससे जो सर्कुलर रेडियस आती है उसको क्या किया गया है, निकाला गया है, सॉरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास है cathode rays enter a magnetic field making oblique angle with the line, making oblique angle with the line, making oblique angle with the lines of magnetic induction. What will be the nature of path followed, what will be the nature of path followed, what will be the nature of path followed। हाँ तो बेटा ये कह रहा है आपके पास क्या, यहाँ पे हम लोग क्या है कैथोड रेज, तो कैथोड रेज आप लोग पढ़ते होंगे ना, कैथोड रेज क्या होती है बेटा, ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो कलेक्टिव बीम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, क्या बोलते हैं कैथोड रेज, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है कि कैथोड रेज ऐसे हैं, ये क्या है कैथोड रेज, ये कैथोड रेज क्या कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रही है, ठीक है। और कैसे, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब होता है किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करना। अगर वो किसी एंगल पे इंटर करेंगी तो सिंपल सी बात रही कि अगर मान लो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास लगी है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बेटा हमारे पास किसी एंगल पे इंटर कर रही है, क्या कर रही है किसी एंगल पे इंटर कर रही है। तो बेटा मैं मान लेता हूं हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एंगल पे इंटर कर रही है, ठीक है। किसी एंगल पे इंटर करने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा इसको हम लोग तिरछा दिखा देते हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे। ये ऐसे, ये क्या कर रहे हैं किसी एंगल पे ऐसे इंटर कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एंगल क्या है थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है। तो आपको मालूम है कि अगर हमारे पास क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे, ठीक, तो वो क्या होता है, वो हमेशा उसको क्या कर देती हैं, अगर 90 डिग्री पे है तो सर्कुलर ट्रैक पर घुमाती हैं, अगर 90 पे नहीं है, ठीक है, अगर 180 पे है तो कितना होता है, जीरो हो जाता है। 90 और 180 के सिवाय किसी भी एंगल पर अगर हम लोग क्या करते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कराते हैं तो वो आपको याद होगा एक ट्रैक होता है जो क्या होता है स्पाइरल नुमा होता है, जो क्या होता है स्पाइरल नुमा। ऐसे मान लो हमारे पास ये कुछ ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने चार्ज को ऐसे थ्रो किया, चार्ज को ऐसे थ्रो किया, उसका मास क्या है अब, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बेटा उसको फोर्स लगा के उसको इस तरह से, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे क्या करती है इसको, ठीक है, घुमाती है, साथ साथ उस चार्ज पार्टिकल को आगे की ओर खींच के ले जाती है। इस तरह के ट्रैक को हम लोग बोलते हैं बेटा हेलिकल पाथ, क्या बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेलिक्स। ध्यान रहे हेलिक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब आपके पास क्या हो, ठीक है, हेलिक्स का फॉर्मेशन तब होता है जब आपके पास जो एंगल है, एंगल क्या होता है बेटा, ना तो 90 हो ना ही 180 हो, ठीक है, ना ही 0 हो, इन तीनों के सिवाय कोई भी एंगल रहेगा तो हमेशा क्या बनता है हेलिक्स, क्या बनता है
हेलिक्स। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हेलिक्स वाला आंसर क्या है, सही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं करती है। ठीक, दूसरी बात बेटा क्या रखिएगा ध्यान, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो करते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक, 90 डिग्री पर थ्रो करते हैं तो फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम लगता है। और इन तीनों के सिवाय किसी भी एंगल पर थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा हेलिकल पाथ पे जाता है। कैसे जाता है, हेलिकल पाथ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ क्वेश्चन नंबर बेटा 9। ये बेटा आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू टू ईस्ट, एक कोई पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, ईस्ट में मूव कर रहा है। इंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है बेटा, वर्टिकली अपवर्ड्स है। कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। ठीक, दिस पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मूव इन सर्कुलर पाथ विद डिक्रीज स्पीड, मूव इन सर्कुलर पाथ विद इंक्रीज स्पीड, मूव इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो बेटा यही है हमारे पास क्या, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको मैंने जितने तरह के क्वेश्चन बने हैं इस लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर किया है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आई होप कि आप बोर्ड के 2 नंबर से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, और सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो देखो बेटा आपके पास क्या सीन है यहाँ पे, कि हमारे पास क्या है, ड्यू टू ईस्ट है, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो ईस्ट मूव करता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ईस्ट वेस्ट बना देते हैं बेटा। देखो ऐसे आप लोग क्या करते हो, मान लेते हैं बेटा हमारे पास ये ईस्ट है, ये वाला क्या होगा, वेस्ट होगा, और बेटा ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये क्या होता है, साउथ। बहुत लोगों को दिक्कत ये होती है कि सर कैसे आप जान जाते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो बेटा सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके बाबा लोग भी ये कहानी बताते होंगे कि जब भी आपको डायरेक्शन पता करनी हो तो क्या करिए, सन की तरफ मुंह कर खड़े हो जाइए। तो जो आपके पास फेस होता है वो क्या हुआ बेटा, वो बन गया ईस्ट। ठीक है, ठीक बेटा, फेस के अपोजिट साइड क्या बन गया बेटा आपके पास, वेस्ट। और लेफ्ट में नॉर्थ बनता है, राइट में साउथ बनता है। सिंपल सी बात बेटा, देखो मैं इधर ऐसे खड़ा हो गया मुंह करके, ये बन गया हमारे लिए क्या बन गया, नॉर्थ। सॉरी क्या बन गया, ईस्ट बन गया। और बेटा बैक क्या बना हमारे पास, बैक बना हमारे पास क्या बेटा, वेस्ट। और बेटा देखो लेफ्ट वाला क्या बना, वो बना बेटा नॉर्थ, और राइट वाला क्या बना बेटा, साउथ। देखो साउथ बन गया ये, क्लियर है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ बेटा अब क्या कह रहा है, देखो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू टू ईस्ट, वो ईस्ट में जा रहा है। कौन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये मान लेते बेटा कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मास m है, और बेटा ये कैसा चार्ज है, उसका पॉजिटिव चार्ज है, वो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, हाँ फिर बता, इंटर से रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा जैसे यहां पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकली अपवर्ड लग रही है। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लग गई। अब सोच बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज आपके पास इंटर ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगी ऐसे। अब बेटा अभी भी हमने डिस्कस किया है क्या, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इंटर करता है तो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। कैसे घूमता है, सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, ये तुरंत इसको क्या करेगा, ऐसे पकड़ के घुमा देगी सर्कल में। क्या करेगी, घुमा देगी सर्कल में। क्लियर है। अब बेटा जब सर्कल में घूमेगा तो अब पूछता है कि मान लो इस सर्कल में तो घूम गया, इस सर्कल में जब घूमा तो इस पार्टिकल की जो हमारे पास, ठीक है, स्पीड होगी वो बढ़ेगी घटेगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। तो एक बेटा बात सोच के बताओ कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज इंटर किया तो चार्ज तो इंटर कर गया, कोई दिक्कत ना है उससे, लेकिन दिक्कत इस बात से है बेटा कि स्पीड बढ़ेगी घटेगी। तो एक बात बताओ बेटा, आप लोग 11th में एक थ्योरम पढ़े थे क्या, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़े थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि देखो जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी वर्क डन के इक्वल होता है। और आप लोग बेटा ये पढ़े हैं कि देखो इसमें क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क करती ही नहीं, मतलब वर्क डन 0 हो गया, तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्या नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो क्या बेटा स्पीड चेंज होगी, क्या नहीं होगी। इसका मतलब v क्या रहेगा, जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है उसका v कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा v कांस्टेंट रहने का सिंपल सा मतलब रहा, ठीक है, v कांस्टेंट रहने का सिंपल सा मतलब रहा कि अगर बेटा v कांस्टेंट है तो बेटा सर्कुलर पाथ में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। कैसे जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। क्लियर है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। ठीक, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। हाँ, तो देखो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, चार पार्ट कैसे जाएगा, सर्कुलर पाथवे कैसे जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ये आती है कि देखो ये हमारे पास जो चार पार्टिकल उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, ठीक है, या चार पार्टिकल क्या होगा, वर्टिकली, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होगा। तो आपको मानो डिफ्लेक्शन तो होगा बेटा, लेकिन वो कैसे जाता है, सर्कुलर पाथ कैसे जाता है,
सर्कुलर पाथ में। देखो डिफ्लेक्शन के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लो पार्टिकल की डायरेक्शन जा रहा है, बेटा कर्ल रूल से तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, मारते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, चाहे पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। लेकिन वो क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर is passing through a long wire which has semi circular loop of radius 20 centimeter as given in figure। ये आपके पास बेटा फिगर है, इसमें क्या है, एक सेमी सर्कुलर आपके पास लूप है, ठीक है, और उसमें करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर। कितनी करंट जा रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब सेंटर ऑफ लूप मतलब बेटा क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है बेटा, वो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ बेटा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। ये बेटा यहाँ हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये बी कितना आएगा बेटा, ठीक है, ये भी बेटा कितना आएगा, ठीक। तो चलो बेटा देखते हैं। अगर ध्यान से देखें बेटा, तुम्हारे पास देखो ये लूप कैसे है, ये कुछ इस तरह से बना है बेटा, ऐसे बना है बेटा। थोड़ा सेमी सर्कल और हम लोग करेक्ट वे में बना लेते हैं, ये ऐसे बना है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से बन रहा है, एक सेकंड, ये बेटा ऐसे, हाँ ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल बन रहा है। इसमें करंट जो है कितना जा रही है आपके पास, करंट जा रही है 10 एम्पियर। कितनी जा रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। और बेटा ये जो रेडियस है, इस रेडियस को उसने कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और करंट बेटा ऐसे जाते जाते क्या है, इधर से निकल जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो बेटा, इस हम वायर को क्या कर लूं, कुछ इस तरह से लूं, पी क्यू, ठीक है, आर और एस, ठीक। आपको मालूम बेटा कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके लिए बेटा जरूरी है कि हम लोग पढ़े थे बायो सेवर्ट लॉ, अगर आपके पास कोई वायर है, ऐसे कोई वायर है, और इस वायर पे हम लोग कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। क्या आती है, जीरो। क्यों आ रही थी बेटा, बायो सेवर्ट लॉ कहता है हमारे पास क्या बेटा, कि बी इज इक्वल कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। और देखो बेटा, अगर मैं उसी वायर पे निकालूंगा तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 0 डिग्री, और थीटा 0 मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। तो सिंपल सी बात, पीक्यू सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी आएगी, 0। और बेटा आर एस सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सिर्फ किस सेक्शन का आएगी, क्यू और आर। ये कैसा है, सेमी सर्कल। कैसा है, सेमी सर्कल है। बेटा हम लोग देखो पढ़े थे यहाँ पे, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखे बेटा किसके कारण, बी पी क्यू का, तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा बी अगर हम लोग देखें बेटा आर एस का, तो भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आएगी आपके पास किसके कारण आएगी, क्यू और आर के कारण, ठीक है। और कितनी आ जाएगी बेटा, ये आपके पास क्या है, सेमी सर्कल है। तो बेटा हम लोग पढ़े थे सेमी सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, म्यू नॉट आई अपान 4r। क्या पढ़े थे, म्यू नॉट आई अपान 4r, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है। ये बेटा कितना आ जाएगा देखो, सो जो बी नेट है वो कितना आ जाएगा आपके पास, इन तीनों का सम, इन तीनों क्या आ जाएगा बेटा, सम बीपी पी क्यू, और बेटा ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी आर एस प्लस कितना आ जाएगा बेटा, बी क्यू आर, ठीक है। और बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों जीरो हैं, तो कितना आ गया बेटा आपके पास, 0 + 0 प्लस दिस कितना आ गया, म्यू नॉट आई एफ आर कितना बेटा, 4r। और ध्यान से देखे बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्लियर है। अब बेटा आई कितना दिया है, 10 एम्पियर। कितना दिया है, 10 एम्पियर, ठीक। अब बेटा 4 और आर की वैल्यू कितना है बेटा, ये है 20 सेंटीमीटर। मीटर मतलब कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर। इसको कैलकुलेशन करिए बेटा, देखो 4 से 4 को कैंसिल कर दो, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, 10 से कैंसिल करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, ये π/2, पावर देखो हम -2 है, ये ऊपर गई कितना हो गया, 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है। अब बेटा मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 0.5 पाई इंटू 10⁻⁻5। लेकिन देखो बेटा यहाँ माइक्रो में लिखा है वैल्यू, कैसे लिखी है, माइक्रो में। तो माइक्रो मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6। तो एक काम करो बेटा, 10⁻6 में इसको हम लोग बनाए तो क्या लिख देंगे बेटा, देखो इसको लिख देंगे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा बेटा ये 5 पाई। अब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 5 पाई, और इसको लिखते हैं माइक्रो, तो माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब बेटा क्या आ गया आपके पास, 5 पाई माइक्रो टेस्ला।
अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन के लिए आपको याद है बेटा, डायरेक्शन क्या आती है हमारे पास, अगर करंट इस तरह जाए तो दोनों जीरो हो गए। इसके कारण बेटा क्या है हमारे पास, ये ऐसे करंट गई तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं बेटा, हम लोग ऐसे चेक करते हैं डायरेक्शन, जैसे रखते जाएंगे आर्क पर, ऐसे आर्क पर रखते जाएंगे, क्या आ जाएगी, इनटू दी बोर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनटू दी बोर्ड मतलब क्रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, करेक्ट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते। एक बार थियरी को रिवाइज करिए, क्लास में आपको सारी थियरीज कराई गई हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल से ज्यादा सेक्शन कराए गए हैं। बचे हुए सेगमेंट को हमने क्या किया बेटा, आपके प्रीवियस ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट से सारे क्वेश्चन को उठा के यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए, आप आसानी से सारी चीजों को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और शायद आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो, a solenoid 1.5 meter long and 0.5 centimeter in diameter possesses 10 turns per centimeter length. A current of 5 ampere flows through it. The magnetic field at the axis inside the solenoid is. ठीक है बेटा, आपके पास क्या है, एक सोलेनाइड है। आइए देखते हैं सोलेनाइड कैसे होती है बेटा, ये इस तरह से, याद है ना, एक इंसुलेटिंग बेस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंसुलेटिंग बेस पर ठीक वायर को, कंडक्टिंग वायर को क्या करते हैं, लपेट देते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये इंसुलेटिंग बेस है, इस पे बेटा हमने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे वायर लपेट दिया, और वायर लपेटने के बाद बेटा यहाँ से हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया बैटरी लगा के। जब कोई बैटरी लगा के बेटा हम करंट फ्लो कराएंगे तो इस जो हमारे पास पूरा सिस्टम बना है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोलेनाइड। क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। तो बेटा आपको मालूम है कि सोलेनाइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा, इस वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म, क्या होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर, ये कलर कहां से बदल जा रहा है, एक सेकंड फिर से मैं इसको सही कर दे रहा हूं बेटा। ठीक है, सेकंड में फिर से सही कर दे रहा हूं इसको। ये बेटा हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास सोलेनाइड थे। ठीक है, अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, वो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इस तरह से दिखाया है, ऐसे ये एस। ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा हम लोग कैसे दिखाया है, कुछ इस तरह से। हाँ ठीक है, अब बेटा आपको मालूम है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, अगर इधर से क्लॉक है तो बेटा जब क्लॉक होती है तो क्या बनता है, साउथ बनता है, और इधर क्या होता है बेटा, नॉर्थ बनता है। तो सिंपल सी बात ये होती है बेटा, नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाती हैं तो ये बेटा क्या होगी, अंदर क्या होती हैं, अंदर बेटा आपके पास मैग्नेट के ये होती हैं साउथ से नॉर्थ, और बाहर क्या होती है बेटा, नॉर्थ से साउथ होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, बाहर नॉर्थ से हमारे पास क्या होती है, निकलती हैं, और क्या होती है बेटा, ये साउथ पे जाती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप। क्या बनाती हैं, क्लोज लूप। तो आप लोग बेटा पढ़े थे कि इसके जो सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे आती है बेटा, इनसाइड सोलेनाइड जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो होती है बेटा यूनिफॉर्म। कैसी होती है, यूनिफॉर्म। और कितनी आती है बेटा, आपको ये भी याद होगा, वो बेटा हमारे पास आती थी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी इनसाइड, ये सोलेनाइड की बेटा कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई। याद है सबको। ठीक है, और बेटा एन को क्या लिखे थे, एन को लिखे बेटा कैपिटल एन वाई एल, और इसको बोलते क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, तो आपके पास बेटा बी इनसाइड कितना आ गया, देखो बी इनसाइड आ गया बेटा आपके पास, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई कितना, एल। अब देखो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में, इसकी जो लेंथ है बेटा, कितनी लेंथ है, ये लेंथ है बेटा 1.5 मीटर लॉन्ग। कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, 0.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर है इसका। तो डायामीटर कितना है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर, सॉरी कितना है, सेंटीमीटर। हाँ, इसका जो डायमीटर दिया है बेटा, कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पोजेस 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, जो बेटा एन बाई एल दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है बेटा आपके पास एन बाई एल अगर दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब बेटा ये 10, अब बेटा ये हमारे पास कितना है, सेंटीमीटर तो कितना है, 10 टू पावर -2, मतलब कितना आ गया बेटा, ये हो गया 10 टू पावर 3। ठीक है, पर मीटर आ गया, ये क्या आ गया, पर मीटर आ गया। ठीक, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। इसमें जो करंट जा रही है कितनी बेटा, वो करंट है 5 एम्पियर की। कितनी करंट है, 5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड इज। तो बेटा बी इनसाइड निकालना है,
तो v इनसाइड कितना आ जाएगा देखो, म्यू नॉट वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है बेटा, n बाई एल हम लोग को निकाल लिया है, कितनी आया है 10 टू पावर 3 आया है। और बेटा आई हम लोग कितना आया बेटा 5 एम्पीयर, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 20 पाई और 10 टू पावर कितना आ जाएगा बेटा देखो, ये 3 और माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, या फिर बेटा क्या लिख दूं हम लोग 2 पाई इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। ठीक है, देखो बेटा आपके पास आया कोई ऑप्शन 2 पाई 10 टू पावर -3 टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरह के आगे ठीक लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और हम इसी तरह से वेरियस टॉपिक से क्वेश्चन ले आते रहेंगे बेटा। ठीक, इस जो हमारे पास करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, इसकी सीरीज 5 से 6 लेक्चर चलेंगे। ठीक है, और सीरीज ये कंटिन्यूअसली बेटा आपको मिलती रहेगी। आई होप मतलब हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो मस्ट है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए और पीछे के टॉपिक के लिए आप लोग क्या करिएगा, प्रीवियस लेक्चर देखते रहिएगा। वहां पे हमने जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को कवर कराया है। ठीक है, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर चैनल अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक